तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की सोल टीए में पीडीएफ फॉर्म है, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टीएम अपलोडिंग सर्विस। उसमें क्या होगा, आपके जो टीएम है वो सोल्व भी हम करेंगे और पेजेस पर लिखेंगे भी हम अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपके टीएम में आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। टीएम अपलोडिंग सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट करिए, और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो उस रिसिप्ट का क्या करना है, आपको दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको वो रिसिप्ट सेंड करनी है और अपना आई कार्ड सेंड करना है। आपकी टीम है, हमारी टीम बनाकर खुद ही आपके डैशबोर्ड पर अपलोड करके आपको प्रूफ दे देगी। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपकी टीम में अपलोड हुए या नहीं हुए। और मार्क्स की जो फुल गारंटी है वो हमारी है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी प्राइवेट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, और पेंटिंग और टाटा टी में 6-7 नंबर का टीएम होता है, इसलिए इनके मार्क्स इसमें कम है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीएम है और 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप सभी के मार्क्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री में अपना टीएम बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको टीएम अपलोडिंग की सर्विस लेने की, ना सो टीएम लेने की, आप फ्री में यूट्यूब पर देख देख कर अपने टीएम बनाइए। तो भाई स्टूडेंट, ये रहा आपका हिंदी जिसका कोड है 201, इसका फुल्ली सोल्ड टीएम पीडीएफ। सेशन है 2023-24, जो कि अप्रैल 2024 के स्टूडेंट और अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट के लिए है। ओके, आप सभी को ये टीएम बनाने हैं। अब आप ये जो टीएम दिख रहा है आपको, ये है कंप्यूटराइज टेक्स्ट में, लेकिन आपको अपनी हैंड राइटिंग में टीएम लिखना है। और उसका भी कुछ तरीका होता है, कुछ स्ट्रेटजी होती है लिखने की। ऐसे नहीं कि पेन उठाया आपने लिखना शुरू कर दिया, कुछ तरीका होता है। किस तरीके से आपको टीएमए को प्रेजेंट करना है ये आपको बताया जाएगा। प्लस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी का आंसर एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लिखने के साथ साथ, बनाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फाइनली बनाकर आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर किस तरह से इसको अपलोड करोगे। ओके, तो मतलब ये एक ही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, इसके बाद कोई वीडियो के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप चलिए मैं पहले बात कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए टीएमए को बनाने के लिए। आपको चाहिए सबसे पहले A4 साइज शीट। A4 साइज शीट चाहिए, दोनों साइड से लाइनिंग वाली लेकर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, काला पेन और नीला पेन आपको लेकर आना है, स्केच कलर लेकर आ जाना। अब शीट पर सबसे टॉप पर आपको क्या लिखना है, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र और उसका सेशन 2023-24। ओके, आपका अप्रैल सेशन है या आपका अक्टूबर 2024 है या अप्रैल 2024 है, आपका सेशन है 2023-24। आप सभी को बनाना है ये टीएमए। आपको सब्जेक्ट ले लेना है भाई हिंदी 201, ये सबसे टॉप पर लिखना है आपको पेज के बड़ा बड़ा। ओके, स्केच कलर से लिख देना है इसको, जिससे कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जरूर नहीं है स्केच कलर ही यूज़ करो, आप पेन भी यूज़ करते हो और बड़ा बड़ा लिख देना डार्क करके। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हमें नीचे। अब स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन 1। आप देखेंगे पहले टीएमए क्वेश्चन पेपर के अंदर देखेंगे प्रश्न 1 को। आप देखेंगे प्रश्न 1, 2, 3, ये सभी होते हैं आपके 2-2 नंबर के, और आपके टीएमए में टोटल 6 प्रश्न होते हैं। अब प्रश्न 1, 2, 3 2-2 नंबर के होते हैं, और हर एक प्रश्न में आपको 2 चॉइस दी जाती है, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। ओके, अब प्रश्न 1 में भी ऐसे दिया गया हमें, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। अब जितने भी 2 नंबर के ये प्रश्न है, यानी कि 1, 2, 3, यहाँ पर हमें जो शब्द की लिमिट रखनी होती है, यहाँ पर रखनी होती है 40 से 60 शब्दों में आंसर देना होता है, उत्तर लिखना होता है। ओके, अब हमने प्रश्न 1 में सिलेक्ट किया, करना के वाला, भीति भिवारी जागरी कविता में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण है, आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर हमने किया है। ओके, अब आपको ब्लैक पेन से, काले पेन से प्रश्न लिखना है। भाई प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए, इतना लिख दिया। हमने सेलेक्ट किया के वाला, तो सिर्फ के वाला आपको प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है ब्लू पेन से। ओके, नीले पेन से। अब जब आपका प्रश्न 1 और उसका उत्तर कंप्लीट हो जाए तो आपको छोड़ना है 2 लाइनों का गैप। ओके, अब आ जाना आपको प्रश्न नंबर 2। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर टीएमए के 2 ऑप्शन दिए हुए आपको, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। इस बार हमने सेलेक्ट किया भाई, हमें करना है के वाला। भारत की ये बहादुर बेटियाँ, पाठ के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखिए। ओके, हमने ये किया, 40 से 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था हमें, तो देखिए हमने ये लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमें वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, जो भी हमें मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लंबे चौड़ा आंसर लिख दिया आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा लंबा करोगे फिर भी आपके मार्क्स पड़ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 देखोगे आप, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर के हमारे पास है चॉइस या के है,
हमने सेलेक्ट किया भाई के वाला करना है। आपकी दृष्टि में इस जगह पर कविता आज कितनी प्रासंगिक है, तक्र साहित्य स्पष्ट कीजिए। ये वाला हमने सेलेक्ट किया। ओके, तो प्रश्न 1 और उसका उत्तर देने के बाद दोबारा से 2 लाइनों को गैप छोड़ दो और साथ में आप लिख दो प्रश्न 3। भाई प्रश्न 3 का कौन सा कर रहे हैं, के वाला। ओके, जो हम कर रहे हैं, जिसका आंसर कर रहे हैं, उसी को आपको मेंशन करना है। हम के वाला कर रहे हैं तो हमने के को मेंशन कर दिया। आपकी दृष्टि में इस जगह कविता आज कितनी प्रासंगिक है। ओके, तक्र साहित्य स्पष्ट कीजिए, तो ये लिख दिया। अब देखिए इसका उत्तर लिख दिया हमने ये नीले पेन से। ओके, इतना हो गया कंप्लीट। अब जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे, आपके प्रश्न थे, कंप्लीट हो गए। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 जो होते हैं ये आपके होते हैं 4-4 नंबर के। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 ऑप्शन मिले आपको, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। भाई हमने सिलेक्ट किया इस बार, हमें तो करना है भाई के वाला। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना होता है, प्रश्न 4 में और प्रश्न 5 में इसकी जो आपको आंसर करना होता है, यहाँ पर जो शब्द की लिमिट है वो 100 से 150 है। ओके, अब हमने कर दिया भाई प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। के वाला हमने किया है, तो के वाले को हमने प्रश्न को लिख दिया। अब उसका उत्तर, ओके, आपको काले पेन से प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर लिखना है आपको नीले पेन से। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना हमने लिख दिया उत्तर ये। अब 2 लाइनों को गैप छोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 फिर से आपको मैं प्रश्न पत्र में दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिया है, तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। भाई हमने सेलेक्ट किया, हमें तो खे वाला करना है। पढ़ते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़े कैसे, पाठ के आधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 करके आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यह देख लेना। आपने सिलेक्ट कौन सा किया है, खे वाला, तो खे वाला प्रश्न आपको लिख देना है ब्लैक पेन से। ओके, अब उसका उत्तर लिखना है आपको। उत्तर किस में लिखना है भाई, नीले पेन से, ब्लू पेन से। ओके, वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा, देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब आ जाता भाई नीचे, अब प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 होता है हमारे टीएमए का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रश्न, क्योंकि ये होता है आपका 6 नंबर का। ओके, और यही डिपेंड करता है कि हाँ आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे या आपको 12-13 मार्क्स मिलेंगे, 12-13 नंबर मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे से इसको प्रेजेंट करना आप। अब प्रश्न नंबर 6 में भी हमें 2 चॉइस थी, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा कि भाई इसका जो आंसर है वो आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में आप दे सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं कि 10 पेज भर दिए, लिमिट दी हुई है, देख लो आप। ओके, यहाँ पर परियोजना तैयार करनी होती है, आप 1-2 पेज भर सकते हो, ऐसा नहीं कि 10-10 पेज भर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर के हवाला सेलेक्ट किया हमने। हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में हिंदी लेखिकाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। इन्हीं 5 लेखिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और उनका विवरण प्रस्तुत करते हुए फाइल तैयार कीजिए। ओके, 5 लेखिकाओं के बारे में हमें बताना है। अब हमारा उत्तर, हमने लेखिकाओं के, ध्यान नहीं लेखक के बारे में नहीं, लेखिकाओं के। अब मैं आपको बता दूं, आप जिस टाइम पर उत्तर लिखते हो तो अगर कोई चीज़ हाईलाइट करने वाली है तो आप उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ लेखिका का नाम जो है वो हाईलाइट करने वाला था, तो हमने देखो हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बाकी पूरा ब्लू पेन से। अब लेखिका नंबर 2, नसीरा शर्मा, लेखिका का परिचय, नासिरा शर्मा। ओके, अब लेखिका नंबर 3, मंजुल भगत, लेखिका परिचय। 4, ममता कालिया, लेखिका का परिचय। 5 में सूर्यबाला, लेखिका का परिचय। ठीक है, तो 5 लेखिका को हमने परिचय यहाँ पर दे दिया। आपका बनता है भाई फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पर आपको क्या क्या डिटेल्स लिखनी है भाई, मैं आपको बता दूँ। सबसे टॉप पर लिख देना आप अपना नेम, फादर नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर और अपनी क्लास लिख देना। भाई अगर आपकी क्लास 10th है, क्लास 10th ही है वैसे हिंदी में, तो सेकेंडरी, क्लास 12th है तो सीनियर सेकेंडरी। ओके, उसके बाद लिख देना अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा भाई आपका, हिंदी, जिसका टीएमए आप बना रहे हो, तो हिंदी, कोड है उसका 201। इतना लिखने के बाद आपको आ जाना नीचे, फिर अपना लिख देना आप, हाँ भाई आपका एआई कोड क्या है। स्टडी सेंटर का पूरा एड्रेस ही लिख देना आप। स्टडी सेंटर होता है ना, आपकी आई कार्ड की ब्लू लाइन पर मेंशन होता है, तो उसका कोड के साथ पूरा एड्रेस लिख देना। इतना सब कुछ लिख देना आप फ्रंट पेज। फ्रंट पेज का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आपको अपने फ्रंट पेज पर मेंशन करनी है। ओके, अब टीएमए अपलोड करने के लिए हम आ गए हैं एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अपना डैशबोर्ड हमने ओपन कर लिया है, आप भी अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना। अब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर एक आपको सेक्शन दिखेगा ट्विटर मार्क असाइनमेंट का।
अब अपलोड TMA का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरह का इंस्ट्रक्शंस आएंगे कुछ पढ़ने के लिए, आप इनको पढ़ लेना। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमारे पास हिंदी है सब्जेक्ट अभी जिसका अपलोड करना है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, व्यू एंड अपलोड TMA। अब ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे दोबारा से, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए अपलोड करने से पहले यहाँ पर पूछेगा सिलेक्ट मीडियम टू अपलोड, आप किस मीडियम से अपलोड करना चाहते हैं। भाई हिंदी तो हिंदी रहेगा, ओके, यहाँ तो आप कुछ मीडियम है नहीं, आप सिलेक्ट मीडियम, आपका क्या मीडियम है। भाई हिंदी या इंग्लिश है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ओके। बाकी कोई और सबका सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो आप किसी भी मीडियम में अपलोड कर सकते हो, भले ही आपका हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, किसी भी मीडियम में अपलोड कर सकते हो। अब अपलोड फाइल पर हम क्लिक करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं, फाइल को अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप साइज़ 5 MB। आपने जो PDF बनाई है ना सब्जेक्ट की TMA की, तो उसका जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ब्राउज पर क्लिक करके अब आपकी फाइल जहाँ पर भी है आप मीडिया पर क्लिक करके उसको वहाँ से लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर TMA का स्टेटस, जब आपके TMA अपलोड हो जाएंगे ना तो सबमिशन पेंडिंग जो लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर अपलोडेड ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन अपलोडेड, ओके। जिस सब्जेक्ट का भी अपलोड करोगे तो उसके सामने अपलोडेड ऑनलाइन आ जाएगा।